एक सुविधा लेकर के आए हैं। जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप नोट कर लें, और जब भी आपको लगे कि मुझे कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, मुझे कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे कॉल करें और आपको हम बताएंगे कि ये सब आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। आप और आपके जीवन को हम सुदृढ़ और उत्कृष्ट बनाएंगे। नमस्कार। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। खरगोन में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान हुआ संपन्न। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिवराज की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बेतमा में डॉक्टर्स डे पर किया गया कार्यक्रम। प्रेस क्लब की तरफ से डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। मौके पर तमाम डॉक्टर्स रहे मौजूद। गुना में करणी सेना ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर की नियुक्ति। श्री पेव्या को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। मौके पर तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। इंदौर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 10 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। इंदौर में रहकर मुंबई का सट्टा करते थे संचालित। देवास में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 8 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ा। गांजा खरीदकर बेचने का करता था काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर खरगोन से है, जहां केंद्र के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के 1 महीने तक चले महाजनसंपर्क अभियान का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में नवग्रह मेला मैदान में विशाल सभा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान जेपी नड्डा सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला और आदर्श स्कैम का घोटाला, यानी इन्होंने कोयला यानी जमीन के अंदर नहीं छोड़ा, जमीन पर नहीं छोड़ा और गगन में भी नहीं छोड़ा। तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में हम काम कर रहे हैं, तो याद रखना 9 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें नंबर। आज स्टील में, इस्पात में, मैन्युफैक्चर में 4थे नंबर से हम 2रे नंबर पर आ गए हैं। ऑटोमोबाइल की मार्केट में, गाड़ियों की मार्केट में जापान को पिछाड़कर हम 3रे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। और उसी तरीके से हमारे खिलौने बनाने का काम, जिसके बारे में मोदी जी ने मन की बात में बात कही थी, आज हमारा एक्सपोर्ट खिलौने में, पहले हम चाइना से खिलौने मंगवाते थे, गणेश जी भी चाइना से आते थे, मूर्तियां भी चाइना से आती थी। आज भारत का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया है और हम अब खिलौने दुनिया को दे रहे हैं और मूर्तियां दे रहे हैं। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से अगर देखा जाए, केमिकल्स में हमारा प्रोडक्शन 106% बढ़ा है और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 9 साल पहले 92% मोबाइल, 92% मोबाइल हमको बाहर से आता था, चाइना से भी आता था। आज भारत 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह भारत का बनता तस्वीर है। मित्रों, अगर हम बात करें दुनिया की छवि में, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे। पहले जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो चर्चा क्या होती थी? चर्चा होती थी पाकिस्तान, चर्चा होती थी टेररिज्म, चर्चा होती थी कि किस तरीके से विकास को रोका गया था, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज जब मोदी जी जाते हैं तो उनको राष्ट्रीय सम्मान तो देता ही है, स्टेट डिनर भी देते हैं, राष्ट्रीय सम्मान भी देते हैं,
लेकिन आज समझौता अगर होता है तो समझौता इस बात का होता है कि स्पेस में हम दोनों मिलकर के क्या काम कर सकते हैं, क्रायोजेनिक इंजन कैसे लाया जा सकता है, भारत में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से है, जहां आगामी चुनाव से पहले अलग अलग शहरों में पोस्टर विवाद देखा जा रहा है। बता दें कि इंदौर में एक ऑटो चालक की तरफ से पोस्टर लगाने पर बीजेपी नेता की तरफ से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं अब ऑटो चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना ग्वालटोली में भूपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, जो बीजेपी पार्टी के लीगल सेल देखते हैं, और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऑटो चालक है उसने विवादित पोस्टर लगाकर घूम रहा है। तो उन्होंने ऑटो चालक का ऑटो का नंबर दिया, ऑटो चालक के बारे में बताया, तो हमने उस पर से एक एफआईआर दर्ज की है जो 469 आईपीसी के तहत है, और ऑटो को हमने अपनी पोजीशन में ले लिया। ऑटो चालक अभी फरार है। सर, और भी शहर में इस प्रकार के पोस्टर की सूचना मिली? देखिए, कहीं भी कैसी भी सूचना आएगी हम तत्काल उस पर से एक्शन लेंगे, और इसकी भी जांच करा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अब खबर बेटमा से है, जहां डॉक्टर्स डे पर सरकारी अस्पताल बेटमा की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ममता मंडलोई, डॉक्टर रेखा चौहान, डॉक्टर विनीता कांटेकर सहित कई डॉक्टरों का सम्मान किया गया। जहां प्रेस क्लब अध्यक्ष रणजीत मंडलोई, पत्रकार एमएल शाह सहित कई पत्रकारों ने सम्मान किया। बता दें कि इस मौके पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे। डॉक्टर्स को बधाई। वो हमेशा निष्ठावान रहते हैं और अपने परिवार की चिंता न करते हुए, आम जनों की चिंता करते हुए सुबह से शाम तक 24 घंटे इनकी ड्यूटी लगी रहती है। कोरोना का समय हो या डेंगू का हो या कुछ भी हो, कोई भी इमरजेंसी केस रहता है, डॉक्टर तत्पर उपलब्ध रहते हैं और अपनी सेवाएं देते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को मैं बेटवा प्रेस क्लब की ओर से सैल्यूट करता हूं और इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। जब पेशेंट हमारे लिए आता है, चाहे वो अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, हम ये सब भूल करके उसका इलाज करते हैं, और जो हमारा बेस्ट होता है वो करने की कोशिश करते हैं। जितनी हमारी कोशिश होती है वो हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अभी मौसम भी थोड़ा सा बारिश का चल रहा है, तो सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का कुछ खाए पिए ना, घर का खाना साफ सुथरे तरीके से खाएं, स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब खबर काला पीपल से है, जहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या फोन पे के माध्यम से रिश्वत नहीं ली जा रही, इस बात की जांच करें कि कहां से पैसे लिए जा रहे हैं। साथ ही विधायक चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 50 कमीशन की सरकार है, ऐसी सरकार के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। महाकाल की सप्तऋषि की मूर्तियां गवाह है। वो सतपुड़ा भवन जिसकी कब्रगाह जो बना हुआ भ्रष्टाचार की, और वो लूट जिसने 4.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे कर दिया, और सीधे स्पष्ट है। फोन पे ये बताने का काम करे, क्या निगरानी रखी है इन्होंने कौन कौन से पेमेंट होते हैं, किस बात के पेमेंट होते हैं? हाँ, रिश्वत के पेमेंट फोन पे के माध्यम से हो रहे हैं, और इस फोन पे को कहा है कि आप अपनी राजनीति में मत पड़ो, सरकार से इतना डर के जनता की जो गाड़ी कमाई लूट रहे उनके साथ खड़े होने का काम मत करो। और अगर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं अनइंस्टॉल भी करने का काम करेंगे। गृह मंत्री से चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। अरे डकैत बैठी है बीजेपी की सरकार, डकैतों की सरकार है, डकैती कर रही है, चोरी की बात करो। इतने बड़े डकैत भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं कि हर चीज में भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, और उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जगह उनको संरक्षण देने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां भारतीय वाणिज्य संस्थानों की प्रतिष्ठान संस्था एसोचेम की तरफ से एसईसीएल को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। बता दें कि देश की अग्रणी कोयला कंपनियों में से एक एसईसीएल को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह सम्मान एसईसीएल शीर्ष प्रबंधन की ओर से निदेशक जी श्रीनिवासन ने 30 जून को कोलकाता में एसोचेम की तरफ से द्वारा आयोजित इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 में ग्रहण किया।
अब खबर धमतरी से है, जहां हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोला है। जहां परिषद ने इस संबंध में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी को सौंपा है। वहीं इस ज्ञापन में परिषद ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट हिंदुओं पर जबरदस्ती अल्पसंख्यकों के चक्कर में लादा जा रहा है। बात इतनी बढ़ गई है कि मांस और खाने पीने की अन्य चीजों से बढ़कर अब मुस्लिम समुदाय औषधियों तक हलाल की मांग करने लगे हैं। साथ ही परिषद ने कहा कि हलाल का यह सर्टिफिकेट खाद्य विभाग की तरफ से नहीं बल्कि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दिया जाता है। कोई भी खाने पीने की जो वस्तु है उसमें एक हलाल सर्टिफिकेट होता है, जो मुस्लिम के द्वारा, समाज के द्वारा, उनके द्वारा ये बनाया गया है। अगर हमारे देश से उनके देश में अगर ये प्रोडक्ट जाती है तो उसमें हलाल लगता है, लेकिन हिंदू, आज हम लोग इतने 80% 90% हिंदू है और हलाल आज जाते हैं, और ये हलाल का जो पैसा है ये पूरा आतंकवादी में खर्च होते हैं और हमारे पैसा हमारे ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो तत्काल इसको अविलंब बंद करना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने आए थे अपर कलेक्टर जी को, क्योंकि देश में हलाल सर्टिफाइड करते हैं मुस्लिम संगठन, जो जामे मस्जिद ऐसा कुछ है वो, तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं और वो हम हिंदुओं को खिलाते हैं, जबकि 80% हमारा कोई भावना तो कोई महत्व नहीं है। वो हलाल करते हैं, हमको देते हैं, उनको खाते हैं। जो 20% है उनके लिए हलाल किया जाता है, उसको हम खाते हैं। तो हमको नहीं चलेगा, इसका प्रतिबंध होना चाहिए इस पर। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हलाल सर्टिफिकेट को बंद किया जाए और हिंदुओं की भावना को बिखारा जाए। विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों द्वारा एक अभी ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने कहा है कि एक हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था चल रही है, तो जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम जो हमारे दुकानदार हैं, जो ऐसी प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं, उनको उनके विपरीत असर हो रहा है और ये शासकीय व्यवस्था नहीं है, तो उसको बंद करानी है। तो उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन लिया गया है, संबंधित विभाग को इस पर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई के लिए। अब खबर धमतरी से है, जहां पंडित राजेश शर्मा की तरफ से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और आर्किटेक्ट डे के अवसर पर शहर के चिकित्सकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियरों का सम्मान किया। वहीं इस अवसर पर महालक्ष्मी ग्रीन स्थित राधा कृष्ण भवन में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट आमंत्रित किए गए, जहां उनका ब्रह्म कुमारी और पंडित राजेश शर्मा की तरफ से सम्मान किया गया। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज और हमारे आदरणीय भ्राता पंडित राजेश शर्मा जी और राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सभापति नगर निगम धमतरी, आप दोनों भाइयों के द्वारा और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, आर्किटेक्ट डे और नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ का सम्मान रखा गया। आप सबको पता है समाज में इन चारों की महती आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना तो समाज ही नहीं है। क्योंकि भवन भी चाहिए, अर्थव्यवस्था भी चाहिए, स्वास्थ्य लाभ भी चाहिए और न्याय भी चाहिए। इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो हमें तो इन समाज के ऐसे कार्य करने वालों का बहुत बहुत दिल से सम्मान है। ये मेरे जीवन के सौभाग्य के क्षण हैं और बिलाई मातादाई ने सौभाग्य दिखाया है कि आज डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, आर्किटेक्ट डे, आज मल्टीपल डे है और ये इनोवेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का और आने वाले कल के लिए, भविष्य के निर्माण करने के लिए समाज में जिन लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनका आज उत्सव का दिन है। 1 जुलाई का दिन हम लोग 75 वर्षों से ऐसे ही मनाते हैं। पूरे देश भर में विभिन्न आयोजन होते हैं, डॉक्टरों का सम्मान होता है, आर्किटेक्ट का सम्मान होता है, सीए का सम्मान होता है, कर सलाहकार जितने उनका भी आज कई दिन सम्मान होता है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की सरिता बहन जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ उनके साथ सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम का आज आयोजन किए थे। ये एक बहुत ही बढ़िया संयोग है कि आज का जो दिन है डॉक्टर्स डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है और यहाँ पर जो है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और पंडित राजेश शर्मा जी के माध्यम से एक सम्मान कार्यक्रम किया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो निरंतर अपने फील्ड में लगे रहते हैं, लेकिन ये एक समय में सबको इकट्ठा किया गया और उनको बुला के सम्मानित किया गया। वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सबको यहाँ पर आके। सर ऐसा सम्मान दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स का एक साथ? जी,
हाँ, ये एक संयोग अच्छा रहा। ये पहली बार हुआ है जिसमें डॉक्टर्स डे भी मनाया जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो पूरे समाज के लिए जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। लेकिन ये जो जीवन रक्षक है, इनको अपने जीवन की भी तो रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो डॉक्टर्स में भी तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि हार्ट डिसीज जो है, हार्ट अटैक है, एक बहुत अच्छे कार्डियक सर्जन और एट द एज ऑफ 42 ये हार्ट अटैक की वजह से चले गए। तो इसलिए डॉक्टर को स्वयं की रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। जो डॉक्टर सीए का सम्मान किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि डॉक्टर्स का कोरोना काल में डॉक्टर्स ने हमें दिखाया कि सेवा के रूप में जो डॉक्टर सेवा दे सकती है, भगवान जन्म देता है लेकिन उसकी रक्षक डॉक्टर्स लोग रहते हैं। वो तो उन्होंने डॉक्टर्स का सम्मान करके बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत बधाई के पात्र है। ऐसे सीए भी आर्थिक जगत में गुरु मान जाते हैं। आज हमारा देश इकोनॉमिक में सबसे ऊपर ग्रोथ कर रहा है, उसके पीछे हमारे सीए बंधुओं का हाथ है। उनका भी सम्मान करके वो बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अब खबर गुवारा से है, जहां बड़ा मेलहरा के मखानखेड़ा माध्यमिक शाला के प्रभारी प्रधानाध्यापक राम मिलन लोधी को डीईओ एमके कोटार्य ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों शिक्षक राम मिलन लोधी का एक शादी समारोह में शराब के नशे में डांसर को गोद में उठाकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डांसर ने शिक्षक की इस अश्लील हरकत पर नाराजगी भी जताई थी, जिस पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। अब खबर रतलाम से है, जहां कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को बड़ा बवाल देखने को मिला है। यहां कलेक्टर गेट पर पशु चिकित्सा विभाग अधिकारी और कर्मचारी के अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए और कलेक्टर कार्यालय के गेट पर काफी देर तक तीनों के बीच की कहासुनी के साथ गहमा गहमी होती रही। दरअसल कर्मचारियों की शिकायत पर थी कि पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी उप संचालक डॉक्टर डीके जैन कर्मचारियों की सैलरी निकालने को लेकर पैसों की मांग करते हैं। वहीं डॉक्टर डीके जैन का कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, जिस पर यह पूरा बवाल हुआ। मैं इस मामले की जांच करवा रहा हूं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जहां तक आरोप का सवाल है, ये बेबुनियाद आरोप है और जिस अधिकारी ने ये जो बात की है ये उनके आचरण के भी खिलाफ है। जो हमारे सिविल सर्विस के जो हमारे रूल्स कंडक्ट रूल होते हैं, ये उसके खिलाफ की बात है, तो हम उसमें जांच करते हैं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ एक बात की गारंटी दे सकती है, वो है भ्रष्टाचार करने की। और 15 महीने की सरकार में सभी ने देखा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है वो न तो पहले कभी हुआ न भविष्य में भी होगा। इसलिए हम और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात की गारंटी दी है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर करेंगे। ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री भी खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया, मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया, मुझे मीटिंग में भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जांच होना चाहिए। इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा, कि हमारे एमएलए ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन ने किसी, हमने तो कभी इनकी शक्ल नहीं देखी। तो मैंने इनको बोला भी सही, अगर मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारियों बिठा के बात करो, ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप ले जाओ, संतोष से बात करो। अगर आप पे झूठा आरोप है, सही है, गलत है, तो आप जिनको संतोषजनक जवाब दो। वो आप नहीं ले रहे हो तो आपके निचले स्तर का अधिकारी को भी ले रहा है, तो बात करके वहां बिठा के संतोषजनक इनको जवाब देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों?
ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपए मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा? इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहे हैं? तनख्वाह निकालने के इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की एब्सेंट है, जबकि मेरी कोई एब्सेंट नहीं है। हर चीज में किसी न किसी बहाने से ये हमेशा पैसे लेते हैं। ये इस प्रकार से जो आरोप लगाया, जैसे हमारे एपीएस राठौड़ साहब का आरोप है, तो एपीएस राठौड़ साहब का जो पेंशन प्रकरण है वो एजीएमपी ग्वालियर से त्रुटिपूर्ण होने के कारण, गणना पत्रक का गलत आने के कारण इनको पैसा कुछ कम मिला, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने उसको वापस जो है एजीएमपी कार्यालय को भेज दिया। उसमें विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि हमने एजीएमपी ग्वालियर से भी उसका वो बुलवा लिया था। और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे दिए, हमने वो दिया, हमने तो और उल्टे जो है इनका पूरा यहाँ तक कहा कि आप अपने फादर को लेके डामोर साहब को ले जाओ और मेरे किराए खर्चे से आप जाके एजीएमपी से त्रुटिपूर्ण सुधार करके लाओ, क्योंकि ये लेखा का काम लेखापाल ही कर सकता है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है। तो मुझे नहीं पता कि गणना कैसे गलत हुई, क्या हुई, लेकिन सारा पेमेंट इनका मिल चुका है। केवल एक 70,000 का डिफरेंस एपीएस का आया। दूसरा, जो रवि भार्गव करके रिटायर्ड व्यक्ति मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये रिश्वतखोर है वगैरह वगैरह है, तो रिश्वतखोर है तो अगर आप रिश्वतखोर कोई व्यक्ति होता है तो उसको ट्रैप करा देते हैं आप पहले क्यों नहीं ट्रैप कराया? और मैंने उससे एक पैसे की चाय नहीं पी, वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफर करा दिया। मैं कहां से 2 लाख रुपए लाऊंगा कि उसका ट्रांसफर करा दूंगा? अब खबर गुना से है, जहां करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आदित्य सिंह श्री पेव्या की नियुक्ति की गई है। वहीं पेव्या को करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसके बाद पेव्या का भव्यता के साथ करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पेव्या ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि समाज हित के लिए वे कुछ नया कर सकें। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे भारत के सबसे मजबूत राजपूत समाज के करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल तहे दिल से सबका, वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं आगे चल के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। अब खबर इंदौर से है, जहां क्राइम ब्रांच और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र के एक मकान पर दबिश देकर मुंबई का सट्टा संचालित करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां मौके पर पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 19,000 सट्टे की पर्ची सहित कई डिवाइस भी जब्त किए हैं। इसमें काफी समय से हमें सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे जो नंबर का सट्टा होता है, कल्याण, मधुर और अन्य जो लाइनें चलती हैं, जो बॉम्बे से पूरा संचालित किया जाता है, उसमें बड़े पैमाने से लोगों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। इसमें पिछली 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया था मनोज तेली, उसके घर पे दबिश भी दी गई थी, परंतु उस समय कुछ एविडेंस हाथ में नहीं लगे थे, जिस कारण से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। काफी समय से क्राइम ब्रांच की मदद से थाना गांधीनगर में कुछ घरों में ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट दिख रहा था, जहां पर दिखता था कि गाड़ियां आती हैं, कुछ समय रुकती हैं, फिर चली जाती हैं। कई बार देखा गया है कि पेपर्स के बंडल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोरियों में कुछ सामान आ रहा है। तो पिछले 1 सप्ताह से उस पर सतत निगाह रखी जा रही थी कि क्या चल रहा है। पहले यह शंका हुई कि हो सकता है ड्रग्स का कोई मामला हो, इसलिए उसको ध्यान रखा जा रहा था। पर फिर जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब वहां से हमने PSTN डेटा उठाया तो उसमें जो नंबर आना शुरू हुए, उसमें बॉम्बे के बहुत सारे नंबर दिखना शुरू हुए। तो इसे समझ में आया कि जो बॉम्बे से सट्टा संचालित होता है उसके कुछ नंबर्स भी इसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद फिर दबिश देकर जब वहां पर पता चला कि सारे जो एविडेंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनकी मिलने की संभावना है, तो उसमें फिर दबिश डाली गई थी। इसमें कल दबिश डालने पर जो सामग्री मिली है वो काफी ज्यादा मिली है। करीबन 30 से ज्यादा मोबाइल फोन्स और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है वो मिला है। अब खबर देवास से है, जहां 8 किलो गांजे के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उड़ीसा से गांजा खरीदकर मालवा में बेचने का काम आरोपी किया करता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। ये पूर्व में कुछ कार्रवाइयां इसमें हुई थी गांजे के इस कारोबार को लेकर। जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक हैं श्री स्वरूप अपना संपत उपाध्याय जी और एडिशनल एसपी श्री मंजीत सिंह चावला जी, इनके द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और ये गांजे के
कारोबार को समूल नष्ट करने के लिए काफी कृत संकल्पित थे। इस संबंध में हमने पहले भी लगभग 10-12 कार्रवाइयां की हैं। तो जिन आरोपी पर हमने कार्रवाइयां की थी उनसे हमें एक नाम उभर के सामने आया था रईस शाह का, कन्नौज के। तो हमारे मुखबिर तंत्र पिछले कई समय से इसके पीछे लगा हुआ था और इसमें हमें सफलता जब मिली जब कल रात को एक बड़ी खेप लेकर लगभग 8 किलो गांजा लेकर ये आया और इसको गिरफ्तार करने में हमने सफलता पाई है। उस गांजे की कीमत लगभग 1 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों हमने ढाबे पे भी कार्रवाई की थी शराब के लिए और बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी भी थी उससे। और गांजे के भी मैं समझ रहा हूँ ये 14वां केस मेरे कार्यकाल के दौरान है ये, जिसमें हालांकि पीने वाले भी शामिल हैं कई, लेकिन अगर बड़े केसों को देखा जाए तो ये लगभग 4थी या 5वीं कार्रवाई है जिसमें हमने स्मैक भी एक आदमी से जब्त की थी। अब खबर भिंड से है, जहां जिले के बरोही थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाकाल धर्म कांटे के सामने ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।